ये मेरा जबड़ा उल्टा है, मतलब मेरे नीचे के दांत आगे की तरफ हैं, तो वो ऊपर के दांतों से रगड़ खा के वो पूरे घिस चुके हैं। अभी सिर्फ मसूड़े मसूड़े बचे हैं। जैसा कि आप इस पेशेंट के दांत देख रहे हैं, इनके दांत काफी छोटे छोटे हैं। एक्चुअली इनको बचपन से ही माल ऑक्लूजन था और दांत काफी वीक थे, लेकिन ये सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाए क्योंकि पेरीफेरी में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। इस वजह से ये ट्रीटमेंट से वंचित रहे और इनके दांत लगातार घिसते रहे। घिसने के कारण इनके दांत काफी छोटे हो गए, माल ऑक्लूजन हो गया और फेशियल प्रोफाइल भी काफी हद तक चेंज हो गई। ये देखिए, इनके दांत काफी घिस चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस दांत काफी मसूड़े के लेवल तक आ चुके हैं। इवन पीछे के दांत तो बिल्कुल ही खत्म हो गए और दांत घिस जाने के कारण काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठंडा गर्म नहीं खाया जा सकता, हार्ड चीज आप नहीं खा सकते, खट्टी चीज आप नहीं खा सकते। ये क्या, मैं एक तरफ से तो बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाती हूँ, और ये जो दांत पूरे घिस गए तो खट्टा या वैसे कुछ भी नहीं खा पाते। ठंडा गर्म सारी चीजें प्रॉब्लम है। सालों से खट्टा कुछ भी नहीं खाया है, पोहे नहीं खाए हैं, नींबू डाल के पानी पताशे नहीं खाए हैं। बहुत सारी जो खट्टी चीजें होती हैं, खट्टी चटनी, हमारे कोटा की फेमस कचौरी में हरी चटनी खट्टी डाल के, वो भी नहीं खाई है मैंने। और मीठा तो मैं खाती ही नहीं हूँ। इसके अलावा भी काफी और प्रॉब्लम्स हैं जो दांत घिसने से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे इनके दांत घिसते रहे तो इनकी बाइट कोलैप्स हो गई, तो इनका चेहरा पिचक गया। लोअर प्रोफाइल, नाक से चिन के बीच की प्रोफाइल काफी सिकुड़ गई। इस वजह से फेस की सिमेट्री काफी हद तक बिगड़ गई। फेस का लुक चेंज हो गया और एक दूसरा चेंज आया। देखिए, आप इनको हंसते हुए जब ये बात करती है तो इनका चेहरा काफी तिरछा हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, इनका ये लिप थोड़ा डेविएटेड हो गया क्योंकि इनकी खाने की आदत एक साइड से काफी ज्यादा हो गई, एक साइड से काफी कम हो गई, तो इनका चेहरा भी डेविएटेड हो गया। मैंने YouTube पे यूडेंट के सारे ही वीडियो देखे और मुझे डॉक्टर साहब का काम बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा मुझे भी अपना डेंटल यहीं पे करवाना है, तो इसलिए फिर हम YouTube देख के कोटा से आ जाए हैं इम्प्लांट के लिए। डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत ही अच्छी सजेशन दी कि इम्प्लांट मेरे लिए बेस्ट रहेगा अदर कुछ भी करवाने से। फाइनली अब हमें इनका ट्रीटमेंट प्लान करना था, तो एक रास्ता हमारे पास ये था कि हम इनके पूरे दांतों पर कैपिंग लगा दें। अगर हम कैप का प्लान करते तो पीछे की साइड में कैप नहीं रुक पाती। और दूसरा एक रीजन था, हमें इस फेशियल हाइट से ये वाली फेशियल हाइट को बढ़ानी थी और ये तभी बढ़ सकती थी तब हम दांतों की हाइट बढ़ाते। तो इसलिए हमने फाइनली प्लान किया कि हम इनके इम्प्लांट डालेंगे। इम्प्लांट का प्लेसमेंट इतने प्रॉपर तरीके से करेंगे कि इनकी हाइट भी बढ़ जाए और इनका जो ये तिरछा होठ है, ये जो होठ तिरछे तरीके से बंद हो रहा है, ये भी ठीक हो जाए। और इस तरह से बहुत अच्छे से सीटी स्कैन की स्टडी की। सीटी स्कैन की स्टडी करने के बाद हमने इम्प्लांट डाले। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया। ये आप देख रहे हैं कि इनके मुंह में 6 इम्प्लांट ऊपर और 6 इम्प्लांट हमने नीचे डाले हैं और इम्प्लांट का प्लेसमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से किया गया है। ये देखिए, इनका एक्सरे है, ये मैंने टिल्टेड इम्प्लांट डाला है वन। ये देखिए, ये स्ट्रेट इम्प्लांट है, मतलब ये मैंने किया है ऑल ऑन 4 का वो एंटीरियर मैक्सिला में, और पीछे हमने एक इम्प्लांट और एक्स्ट्रा डाला है। ठीक उसी तरह ये 4 इम्प्लांट ऑल ऑन 4 के तरीके से किए हैं और ये लास्ट इम्प्लांट स्ट्रेट हमने डाला है। और इस तरीके से हमने कई बार इनका मेटल ट्रायल किया है। देखिए, कई बार इनका मेटल ट्रायल किया है कि हाइट्स लिए ताकि इनकी अच्छी हाइट रहे और इनके लिप्स एकदम प्रॉपर तरीके से बंद हो। बार बार ट्रायल लेकर के देखा है। लोअर फेशियल हाइट को बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है। इनका जो तिरछा मुंह था, ये देखिए इस जगह पर ये बिल्कुल बंद हो गया है, तिरछा मुंह नहीं है। फेशियल हाइट जो आपके लिप्स हैं वो भी काफी खुल करके ओपन है। और ये देखिए, लोअर फेशियल हाइट, मतलब ये वाली फेशियल हाइट हमने बढ़ा दी है, लगभग 4 से 5 mm तक हमने बढ़ाई है। लेकिन इस बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। टीएमजे जॉइंट्स का ध्यान में रखना पड़ता है कि जॉइंट्स पर इफेक्ट नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग्स होती है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप दोनों के अंदर देख चुके होंगे किस तरह से हम स्माइल को चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए, आप इनका लिप्स की हाइट आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से लोअर लिप बंद हो गए हैं। और ये देखिए आप, ये इनके लिप्स में फुलनेस आ चुकी है। ये देखिए, यहाँ लिप्स काफी बंद है। मुंह का तिरछापन भी काफी हद तक कम हो गया है इनका। अगर इस तरीके से वेल प्लानिंग के साथ अगर आप काम करें तो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। यूडेंट ने सच में ही मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बचपन से लेके अभी तक बहुत डिप्रेशन में थी। मेरे कभी भी कहीं शादी पार्टी फंक्शन या किसी भी इवेंट में नहीं जाती थी, ऑफिस पार्टीज में भी नहीं जाती थी। पर यहाँ पे आने के बाद पिछले 3 महीने में मैंने ऑफिस के सारे कार्यक्रम भी अटेंड किए हैं, मैं शादियों में भी गई हूँ और सब लोगों से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, ये अर्चना जी है
और ये कोटा से आई है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि इनकी हम सर्जरी भी कर चुके थे, दिन हो चुके हैं ऑपरेट किए हुआ, और आपने इनको देख ही लिया कि इनकी हीलिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है। आज हम अभी इनके दांत लगा चुके हैं, दांत ये देख भी चुकी हैं, बहुत कुछ खा करके भी देख चुकी हैं। और आपको पता ही है ये काफ़ी परेशान थी, और मतलब आपकी एज क्या है? 50। इन्होंने 50 साल तक उन दांतों के साथ यही जानते कि इन्होंने कैसे गुजारा किया। ये बहुत परेशान थी, इनको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और अंदर ही अंदर घुट रही थी, अब बहुत थोड़ी बहुत डिप्रेशन में भी जा रही थी, कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। और आज इनको लगा कि जैसे चमत्कार हो गया कि, और इनके दांत, ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इनके दांत इतने अच्छे हो सकते हैं। कि हमने एक टेक्निकल इशू और आ रहा था कि इनका लिप थोड़ा सा तिरछा बंद होता था, लेकिन हमने उसको प्रोस्थेटिक प्लान के अनुसार, मतलब दांत इस तरीके से बनाए हैं कि जब ये हंसेगी तो होठ तिरछा भी नहीं दिखाई देगा, और इनकी स्माइल एक परफेक्ट आ रही है। अभी इनकी स्पीच भी ठीक है। शुरू शुरू में जब लगाया था तो हल्का सा इनको थोड़ा सा बता रही थी कि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट अब 2-3 घंटे बाद अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गई हैं। तो अर्चना जी, अब आप खुद बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या आपने परेशानियां फेस की, क्योंकि आप उस दिन आंखों में आंसू भी आ रहे थे, बहुत उदास भी थी, और आपको खुद को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आप वापस आपकी स्माइल आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो क्या, कैसा आपका पुराना काल बीता, और अब में अभी आप लगने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आप फील कर रही हैं अपने मन में? मैं बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हूँ। जब मैं छोटी थी मेरे दांत तो उल्टे थे, नीचे के दांत बाहर जाते थे, ऊपर के दांत अंदर आते थे। तो उस वजह से जब मैं 5-6 साल की थी तभी से ही बच्चे मुझे अलग अलग नामों से बुलाते थे। नहीं, कोई नहीं, ये एक्चुअली इतनी ज़्यादा परेशान थी सच में कि मैं आप लोगों को भी ये कहता हूँ कि किसी की कोई भी चीज़ पर आप कभी भी बुराई और आक्षेप ना लगाएं, कभी किसी को चिढ़ाएं नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि कमजोरी किसी भी इंसान में हो सकती है, और ये कमजोरी नहीं है, ये फिजिकली तो ये ईश्वर ने जो चीज़ दी है उसके लिए हमें कभी भी किसी को इतना आहत नहीं करना चाहिए और इतना चिढ़ाना नहीं चाहिए। आप देखिए कैसे जीवन हो जाता है। कोई बात नहीं, आप बताइए। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, मेरे वर्क प्लेस में भी सभी लोग मुझे अलग अलग नामों से ही बुलाते थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं कभी शादी पार्टी कहीं भी नहीं जाती थी, घर से बाहर। सोशल लाइफ बिल्कुल मेरी ख़त्म हो चुकी थी। घर वाले भी बोलते थे कि कहीं जाओ जाओ, मैं कहीं नहीं, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही लाइफ थी मेरी। फिर एक दिन मैंने यूडेंट में वीडियो देखा, मैंने राजेश जी सर को देखा, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे ट्रीटमेंट कराना है। तो फिर मैं यहाँ आई और यहाँ मेरा आज ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अब तो हंस जाइए, अब तो आप सब चीजें अब आप भूल जाइए। देखिए उस दिन भी काफी रोई थी ये मेरे पास आकर के, और मेरा दिल, आप सच मानिए, अंदर से समाज पर और सोसाइटी पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी चीज के लिए, आप शरीर के किसी भी पार्ट को लेकर के आप किसी को टीज ना करें, क्योंकि ये ईश्वरीय देन होती है भाई। कोई ऐसा नहीं हो, किसी के साथ भी कैसा भी हो सकता है। अब ठीक है, ये चीज़ तो इनकी सुधारी जा सकती है, और सुधार दिया और इनके वापस आ गया। अगर मान लो कुछ ऐसी कमजोरी हो जो सुधारी नहीं जा सकती, तो पूरा जीवन वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है आपकी छोटी सी गलती के कारण। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को उसकी शारीरिक कमजोरी पर कभी भी आक्षेप ना लगाएं, कभी उसको चिढ़ाएं नहीं, क्योंकि ये उसको अंदर तक बहुत हर्ट करता है। 50 साल तक इन्होंने, जब से इन्होंने होश संभाला तब से लोग इनको किस किस नाम से पुकारते थे, इनका दांत देख करके कि दांत नहीं है, ये बूढ़ी हो गई हैं, ये हो गई, और ये बर्दाश्त कर रही थी बेचारी, है ना। और ये इन्होंने बर्दाश्त किया, ये तो हिम्मत रखी इन्होंने पूरी। और देखिए, जब जागो जब सवेरा, जिंदगी के इस मोड़ पर भी इन्होंने मुकाबला किया, हिम्मत जुटाई, और कि ठीक है अब मैं अपने दांत ठीक करा करके ही रहूंगी। और जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने कहा सर देखिए अब मैं बहुत हो चुका, मुझे मेरे दांत ठीक कराने हैं और कैसे भी करने हैं। हालांकि देखा जब इनका काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी थी, बहुत सारी चीज़ें सुधारनी भी थी हमें, और दांत इनका आगे का जबड़ा बाहर आ रहा था नीचे वाला, जबकि नीचे का जबड़ा यूजुअली अंदर होता है, तो उसको भी करेक्शन हमें करना था सर्जिकली। सर्जरी में कोई दर्द वगैरह हुआ आपको? चलो रोइए नहीं, अब तो आपका दांत लग गया, अब तो अब आप स्माइल दीजिए, क्योंकि अब आपका जीवन चेंज हो गया है, अब आपको एक नई जिंदगी मिल गई है। अब आप खुश होकर के समाज के सामने, सोसाइटी में बिल्कुल बिंदास होकर के जाइएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल को कभी नीचा लो मत करिए। ऑलवेज आप अपनी खुद को खुद से ही प्यार करना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने आप से प्यार करना सीखो, तो आपको कभी कोई चीज़ आपको अंदर से दुखी नहीं करेगी, चाहे कोई दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है। और इसलिए कभी खुद का कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए। अब आपके दांत लग गए, अब आपको क्या क्या फील हो रहा है दांत लगने के बाद? वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती कितनी खुशी हो रही है। तो अब आप आंसू पहुंच लीजिए, अब जिंदगी भर के आंसू आपके खत्म हो गए हैं।
अब आपको कभी भी उदास नहीं रहना है। और आप तो जॉब भी करती हैं शायद ना? हाँ। और अब जो आपके सह वर्कर हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ भी कॉन्फिडेंस से पेश आइए। दांत लगाने में आपको कोई दर्द हुआ? नहीं नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ के बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को नहीं, कुछ कहना? यूडेंट सर और पूरा ही सभी सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव। मैडम तो हमेशा स्माइल करती रहती हैं। मैडम का नाम भी बता दीजिए, कौन मैडम है? हमारे यहाँ 3-4 डॉक्टर्स काम करते हैं। नौमिता, हमारे जितने भी डॉक्टर नौमिता है, बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको अटेंड करती हैं। कई बार आप लोगों से भी फ़ोन पर कभी बात करती होंगी तो डॉक्टर नौमिता एक्सप्लेन करती हैं, तो ये डॉक्टर नौमिता के बारे में बता रही हैं। डॉक्टर अंजलि हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर अदिति हैं, डॉक्टर स्वल्पा है, बहुत सारा स्टाफ है, लेकिन सभी स्टाफ हमारा सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, cooperative, बहुत कोऑपरेटिव रहना, हर चीज को बहुत अच्छे बारीकी से समझाते लेते हैं। हैं। क्योंकि इनका 2 बार 3 बार हमने ट्रायल लिया, जब तक इनके चेहरे पर प्रॉपर ये खुद नहीं बोल दिया इन्होंने कि आप ठीक है। हम लोग बार बार देखते हैं, कई बार पेशेंट को भी नहीं पता लग ये पाता डॉक्टर साहब ने भी यही बोला कि आपको भले 10 बार पसंद नहीं आएगा, हम 10 बार रेडी करके देंगे। हाँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ स्माइल ठीक कराने के लिए लोग आते हैं, इम्प्लांट लगाने के लिए लोग आते हैं, और हम उन पर आफत समझ करके काम कर देंगे कि नहीं अब हो गया, जो बना था वो हमने बना दिया, अब नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम उसको जितना पॉसिबल करेक्शन हो सकता है पेशेंट के हिसाब से हम उसको करके देते हैं, है ना? तो आपको और क्या यहाँ का जैसे माहौल है, आपको सर्जिकल में कोई दर्द हुआ, सर्जरी ऑपरेशन नहीं में? नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, तुरंत खाना नहीं खिला सकते, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया है जिसमें इम्प्लांट लगा? बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर्स तो बताते हैं 4-4 महीने बाद खाना खाना होता है। तो अभी आप प्रैक्टिकली आपने देखा, अभी आपके टाँके भी हमने आज ही काटे हैं, हाँ जी, उसके बाद दांत लगाए हैं, ऑपरेशन करने के बाद आपने खाया भी है, तो आप सबको आप बता सकते हैं कि ये होता है ऐसा? होता है, और कोई दर्द नहीं होता है बिल्कुल। सिर्फ मन का बहम है, उसे तो निकलना ही पड़ेगा। और ये कोटा से है, तो कोटा में एक बहुत फेमस है कोटा कचौरी। ये कोटा कचौरी हमारे लिए सबके लिए लेकर आई है, क्योंकि आज इनको पता था इनके दांत लगने वाले हैं। आज जरा हम इन्हीं को खिला के देखते हैं। आपने ये कोटा कचौरी, ये बहुत फेमस कचौरी है, और ये क्या सॉफ्ट तो होती है, बट इनको बिना दांतों से क्रश नहीं किया जा सकता, चबाया नहीं जा सकता इनको ना। जैसे मोटी चीज़ आप तोड़ सकते हो, बट इनको खाने के लिए आपको दांत की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों को खाने के लिए। तो एक बार ज़रा खा के देखिए। ये हमारे लिए लाई है, यहाँ पर सारे स्टाफ के लिए, हम सबने खाया है, बहुत टेस्टी है। कड़क होती है। आप खाइए एक बार। बड़ा गस्सा भी लीजिए। ये टाइट लग रही है, टाइट है ये। हाँ टाइट है, तो आप टाइट हर चीज़ खानी है, आपको टाइट भी खाना है। खाया जा रहा है आराम से। थोड़ा नया में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि अभी कम दिन हुए हैं लगाए हुए। आ रहा है, खाने में आ रहा है। आ रहा है। तो इस तरह दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि आप कभी भी मत घबराइए किसी भी चीज़ को लेकर के, और कभी अपने आप को सोच करके उदास कभी मत होइए, क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के ये फ़ोन आते हैं, सर मेरे दांत खराब है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, मुझे निकला नहीं जाता, और इनकी तरह रोने लग जाते हैं। तो कभी भी अपने आप से हार मत मानिए, आप मुकाबला कीजिए उन सब चीज़ों का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है या आप मेंटली टूट रहे हैं, तो आप उसका इलाज लीजिए। हर जगह हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसी के साथ आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। थैंक यू। मैंने एक दिन ये मोबाइल में यूट्यूब पर सर का वीडियो देखा। वो वीडियो देखने के बाद शुरू में तो मुझे थोड़ा लगा कि भाई ये किस तरह का ट्रीटमेंट है, और इसमें पेन, सर बताते हैं कि पेन नहीं होता, पर मुझे लगा कि नहीं, जब सारे दांत निकलेंगे और फिर इम्प्लांट होगा तो दर्द तो होगा ही। पर जब मैं यहाँ पर आई और सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, तो वो पहले एनेस्थीसिया दे देते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और एक दिन हल्की थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है, 1-2 दिन मेरे, क्योंकि पूरे ही दांत निकाले गए थे इसलिए मेरे हल्की सी स्वेलिंग थी, पर उसके बाद दर्द मेरे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और होता था एक पेन किलर टैबलेट आती है, वो मैंने ले ली, तो इतना कोई विशेष नहीं था। अब दांत लगने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी 1-2 दिन में मेरे दांत बिल्कुल सेट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे बोलने में तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। खाने के भी अभी आपने देख ही लिया कि मैंने कचौरी खाई है। कचौरी थोड़ी हार्ड भी होती है कोटा की, तो वो भी मैं इजीली चबा पा रही हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1-2 दिन में वो रनिंग में आ जाएगा खाना भी। और मैं बहुत लाइफ में जो बहुत ज़्यादा दुखी थी, अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
और जब मेरे सर ने बताया कि जब मेरे परमानेंट दांत लग जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और एकदम नेचुरल होंगे, तो मैं तो 3 महीने का वेट कर रही हूँ। और इन 3 महीने में मैं अपनी लाइफ में जो मैंने 50 सालों में बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही हैं वो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स से मिलना सभी कुछ करना चाहती हूँ। कोई नहीं, इमोशनल हो गई है। अगर आप मेरी तरह दांतों की किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपने मन से डर को निकाल दें। मैंने भी 50 साल अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है जो शायद मैं बोल भी नहीं सकती आज कैमरे के सामने, पर मैं ये चाहती हूँ कि अब डेंटल में बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सर के पास बिल्कुल अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप अपने दांतों या लुक्स के किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप यूडेंट में सर के पास आएं और अपना यूडेंट ट्रीटमेंट नहीं, करें। कहीं भी इलाज कराएं बट लें, लेकिन दुखी ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें। क्योंकि सर के पास आने के बाद सर इतनी अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं, यहाँ पे मैडम हैं वो भी इतने अच्छे से समझाती हैं कि अपना फियर बिल्कुल निकल जाता है। और ये जो भ्रांति है कि मेरे पूरे दांत निकलेंगे, नए इम्प्लांट स्क्रू डलेंगे और मेरे बहुत दर्द होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ देखने में लगता है, बाकी एनेस्थीसिया देने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता कि अपनी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। और 1-2 दिन में स्वेलिंग या कुछ है तो वो सब दूर हो जाती है। वो कोई छोटा सा अपना कट भी लगता है तो उसमें भी थोड़ा दर्द होता है, ऐसा होता है। तो इतनी बड़ी डेंटल सर्जरी में तो मुझे तो कम से कम कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपने मन से इस सर्जरी के लिए डर निकालें और सर्जरी करवाएं और अपने लाइफ में खुशियाँ पाएं और आगे बढ़ें। अब मैं कह सकती हूँ, सच में कह सकती हूँ, यूडेंट है तो स्माइल है।